आंध्र प्रदेश में गोदावरी के किनारे, रेड्डी जिला गोदावरी के किनारे आंध्र प्रदेश में 1820 में एक लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम था वेमना। वेमना खूबसूरत भी था, चपल, चालाक और धनाढ्य पिता का पुत्र था। वेमना का बड़ा भाई का नाम था रमन्ना और भाभी का नाम था जगदीश्वरी। वेमना के माँ बाप बचपन में ही उसको छोड़कर चले गए। लोगों की नजर से तो वेमना अनाथ हो गया बचपन में, लेकिन जगत का नाथ जीवित है तो वेमना अनाथ कैसे? पति मर गया, पत्नी विधवा दिखती है, लेकिन जगत का पति जीवित है तो तू विधवा कैसे? शरीर विधवा, तू विधवा कैसे? वेमना धनाढ्य पिता का पुत्र था। भाई और भाभी वेमना को खूब प्यार करते थे। रमन्ना भाई और जगदीश्वरी भाभी का स्नेह था, लेकिन वेमना को कुसंगति मिल गई। धनाढ्य बच्चों को पैसों के कारण बहुत दोस्त मिल जाते हैं, चापलूस चाटुकारी करने वाले वेमना को भी मिल गए। और उन हलकट दोस्तों की दोस्ती का संग ये हुआ कि वेमना 15 साल की उम्र में शरीर सुडौल होने जाए और कुसंग में फंसा। वैश्यागामी बड़ी उम्र के लड़कों के साथ वो भी छोटी उम्र का वेमना भी वैश्या के चुंगल में फंस गया। धनाढ्य लड़का होने के कारण वैश्याओं से पटाने में भी लगी। भाई और भाभी का प्रेम मिलता था और धन खूब था तो पैसे खूब मिलते थे वो वैश्या को। जो भाई और भाभी के कान बात पहुंची कि वेमना कुसंग में फंसा है तो उन्होंने रुपए पैसे देना बंद कर दिया, उसके हित की भावना से। अब वेमना ने क्या करा कि एक रात को अपनी जगदीश्वरी भाभी के गले में जो हार थे और हाथों में जो रत्न जड़ित कंगन था उतार लिया, वैश्या को दे आया। भाभी ने देखा कि घर में तो हम 4 व्यक्ति, और कोई चोर होता तो दूसरी भी चोरी करता, दूसरे हाथ के भी तो उतारता। अपने पति को तो नहीं बताया, लेकिन युक्ति से वेमना से पूछा कि तुम ही बता सकते हो मेरा ये कंगन रत्न जड़ित और गले का एक ही हार, दूसरे हार नहीं, एक ही हार चला और अमुक ले गया। कौन ले गया होगा? वेमना तुम ही बता सकते। वेमना ने कहा मैं बता सकता हूं, मैंने ही लिया है। तुमने मेरी खर्ची बंद कर दी, मेरे को जो रुपए मिलते थे इतने सारे तुमने बंद कर दिए और मेरे को वैसा मांगती है और मैं तो उसके प्रेम में आ सकता हूं। भाभी दुखी हुई, लेकिन वेमना के प्रति प्यार था उसका। भाई को तो नहीं बताया, लेकिन अपने जेवर तिजोरी में लॉक करके चाबी छुपा के रख दी थी। कुछ दिन बीते, एक रात को फिर वेमना ने वही काम किया। भाभी सोई हुई थी, मैंने तो सारे उतार रखे थे, लेकिन एक मंगलसूत्र, सुकन का होता है नारियों का, मंगलसूत्र पहनकर सोई थी। वेमना ने मध्य रात्रि को भाभी का शयनगार में आकर वो मंगलसूत्र उतारने की कोशिश की। भाभी जग गई और फटाक से हाथ पकड़ लिया। बोले मेरे शयनखंड में मध्य रात्रि को तूने आने की हिम्मत कैसे की? सच बता। बोले सच तो यह है कि वैसा मांगती, दूसरी जगह कुछ मिलता नहीं तो तुम्हारा ये मंगलसूत्र ही ले जाता। बोले जहां से आ तो चला जा, तो मेरे प्यार का पात्र नहीं। बेशरम, ऐसा वैसा डांट दिया। लेकिन हृदय में प्यार है तो बाहर की डांट भी काम कर लेती है, और हृदय में नफरत है तो बाहर की डांट भी बहुत बुरा काम करती है। आप हित की भावना से किसी को डांट देते हो तो विद्वेष नहीं होता है, लेकिन द्वेष की भावना से डांटते हो तो विद्वेष ऐसा होता है कि शांत भी नहीं होता।
सामान्य आदमी में और संत में ये फर्क है। संत कई बार हमको खुलेआम डांट देते, बुरी तरह डांट देते, फिर भी हम उतना बुरा नहीं लगाते, क्योंकि हमारी भलाई से उनका भरा हुआ हृदय है। डांटता है इसलिए हमको बुरा नहीं लगता है, हम सुधरने के रास्ते चलते हैं। और हमारा दुश्मन हमको जरा सा डांट दे तो लगता है कि भैंसा जी खबर बट्टू जयराम जी के ऐसा तो समझे, ये क्या समझता है। दुर्जन की करुणा बोली बुरी, भलो साईं को त्रास। दुर्जन मिठाई भी देता है तो बुरी लगती है, और साईं लोग, सज्जन लोग मिट्टी भी देते ना। शिवाजी महाराज को समर्थ रामदास ने लीड दी, वो भी उसने सिर पर लगाई, आंखों पे लगाई। तो देने वाले हाथ करुणा के हैं कि क्रूरता के हैं। वेमना को भाभी ने डांट दिया। वेमना ने देखा कि भाभी डांट रही, मुझे स्नेह करने वाली, मुझ पर कुर्बान जाने वाली मुझे डांट रही। एक ही आश्रय था, एक ही जगह से तो प्रेम मिल रहा। वेमना का दिल भर आया, टप टप आंसू बहे और भाभी के चरणों पे सिर रख दिया। भाभी ने कहा, देख तू ऐसा बढ़िया सुधारक लोग समझ ले, जिसको भी सुधारना चाहते हो उसमें चाहे 100 दुर्गुण हो, एक सद्गुण भी होगा। आप उसके सद्गुण की प्रशंसा कर दीजिए और सद्गुण को बढ़ा चढ़ाकर कह दीजिए, फिर कहिए कि ये थोड़ा सा जरा सा दुर्गुण है, जब इतना बढ़िया सद्गुण है तुझमें तो ये थोड़ा सा दुर्गुण है, ये तो निकाल दे भैया तो बहुत अच्छा। तो उसके सद्गुण का उसको अहम पोषित होगा, शक्ति बढ़ेगी तो दुर्गुण निकालने को राजी हो जाएगा। लेकिन दुर्गुण को आप रिपीट करते रहेंगे, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू यही भेड़ा, तू पढ़े कौन तो भेड़ा, तू छा संभालने भेड़ा, तू यही भेड़ा, तो वो भेड़ा यही है, यही भेड़े भाई, ऐसा हो जाएगा। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि लोफर से लोफर, बदमाश से बदमाश छोरे उनके दुकान पर सुधर गए। गोधरा में एक है अपना साधक, कैसे भी लोफर छोरों को दुकान पे रखा और वे छोरे चोरी भी करे और थोड़ा सीख कर जाकर फेरी करके उनके ग्राहक भी तोड़ते। फिर भी उसने अपने ढंग से किया। उसके भाई और कुटुंबी बोलते तू हेडन के तो रखी धंधों किया लाना। बोले अगले साल से इस साल अपना नफा और अपनी सेलिंग ज्यादा हो तो ठीक है, जब कम हो तो फिर अपन सेवा का काम बंद कर दें। अहमदाबाद जाते समय, बड़ौदा जाते समय बीच में गोधरा आता है। एसटी स्टैंड के सामने दयाल वस्त्र भंडार, दाढ़ी वाला है एक साधक। उसके पास पैसे कितने, 2-5 हजार रुपया, और कपड़े की दुकान खोली। 2-5 हजार रुपये में कुछ साल पहले की बात, कपड़े की दुकान। रोहित मिल की लग्जरी पॉपलिन आती थी, 1 रुपये 5.5 आने बाहर मिलती थी। लोग उसका 3.5 रुपया भाव बताते, फिर 3 रुपया, 3.25, 2.5 में ले जा भाई, चल बुनी करा, 2.25 में ले जा। और इसने धंधा किया तो कैसा किया कि सेवा भाव से 1 रुपये 5.5 आने के 10 टका समझो तो 1.5 रुपया। कोई भी ग्राहक आए, फलानी पॉपलिन क्या भाव, बोले 1.5 रुपया। बोले सेठ कुछ तो ओछू करो, 12 ने देना है, बोले नहीं। 1 रुपया ले लो, बोले नहीं। अच्छा 1.25 रुपया ले लो, बोले नहीं। अरे बोले कुछ तो कम करो, बोले कुछ भी कम नहीं होगा। तो ग्राहक भाग जाते थे। थोड़े दिन तो इसको सहन करना पड़ा। फिर जब ग्राहकों को पता चला कि तो बिल्कुल सेवाभावी आदमी, तो ग्राहकी उसकी ऐसी बढ़ी कि अभी तो होलसेल का, रिटेल का कई धंधे है उसके। और एक काम तो ये किया कि ग्राहक की सेवा भाव से सेवा करता था, रोजी रोटी है, अपना मकान भी। दूसरी बात है, कोई भी लुफंगा छोरा है, माल बोले भाई नखे दयाल रख, छोरे को रख देता और छोरे को बोलता कि देखो तुम्हारे में इतना इतना अच्छा, ये छाला इतना सा, एक कई छोरे सुधार। जयराम जी की पशु को आदमी पाल सकता है, विषधर को भी आदमी नचा सकता है, शेरों को भी नचा सकता है। तो अपने बेटी बेटे को या पड़ोसी को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, कठिन बात नहीं है। सब साईं खांचीता पूछन तई बाकी छाता करे, झंझ पे बजाओ साईं हमारा बेटा ऐसा हो गया, हमारा बेटा। हम हजारों बेटों को ठीक करते तो तुम अपने 2 बेटे तो ठीक कर लो। जय श्री राम। लेकिन साईं नहीं होते, नहीं मानते तो कैसे हो और कैसे माने, उनका बाप भी माने। मैं तुमको कुंजी बता देता हूं। उनके बाप में भी कोई है कि देखो प्लीज आप में और तो सब ठीक है, आप सत्संगी भी हैं,
आप शराबी नहीं है, मांसाहारी नहीं, लेकिन आपकी आयुष्य नाश करने का काम आप करते में मेरे को बड़ा दुख होता। ऐसे करके बेटे के बाप को भी सुधारा जा सकता है, अथवा बेटे की माँ है तो बाप सुधारे, भाई है तो भाई सुधारे, एक दूसरे के हितैषी होकर एक दूसरे को सलाह। और जिनको संसारी विकारी आदत है उनको यौवन सुरक्षा किताब पढ़ने की प्रार्थना करते, अथवा तो फिर सुबह सुबह उनके मुंह में जरा फू करो, बोले देखो क्या मजा है। अब मैं वेमना की कथा कहता हूं, ध्यान देना, इससे बहुत सारा लाभ होगा। वेमना को भाभी ने कहा, ले ये मंगलसूत्र तो क्या मैं तुझे कीमती गहने देती हूं मेरे लाल, ले जा तू स्वेच्छा के पास, लेकिन मेरी एक बात मान, तेरे में इतने सारे गुण हैं, खाली एक तेरे में कमी है, वो भी भले रही कमी रखता है तो रख, वैश्या के पास जाता है तो जा, और तेरे को मंगलसूत्र चुराना पड़ता है तो खानदान होकर ले जाने मेरे लाल, मेरे बेटा, ले मेरे तिजोरी में से कीमती गहने लाके दे तो ले जा, उसको दे आ, लेकिन मेरी एक बात मान। वेमना का मन भर आया, बोले भाभी तू एक नहीं 4 बात मनवा ले। बोले नहीं तू एक बात का मुझे वचन दे। मैंने दिया, तू ये गहने ले जा उस वैश्या के पास, अभी मध्य रात्रि है ही, उसको बोलना कि तेरे सामने खड़ी हो जाए और तेरे को पीठ देके खड़ी हो जाए, कीमती गहने तू देगा उसको, वो शर्तें मानेगी, पीठ देकर तेरे सामने खड़ी हो जाए और फिर अपने हाथ जांघों से निकाल के पीछे की ओर हाथ करे तब तू उसे गहने देना, इतना तू मुझे वचन दे। वेमना ने कहा मैं दिया वचन, मां काली को साक्षी, मां काली की साक्षी। वेमना गहने लेकर गया, ऐशा को कहा कि कीमती गहने, लेकिन शर्त यह है कि तू इस ढंग से गहने लेगी तो दूंगा। ऐशा तो वैसे ही निर्लज होती है, उसने अपना नेकेट होकर सिर झुकाकर दोनों हाथ जांघों से निकालकर पीछे की तरफ हाथ किए। वेमना को वो गंदे अंग दोनों ऐसे दिखे कि वेमना का दिल कांपा, थोड़ा बारीकी से देखा और मन को कहा कि देख किसमें मर रहा है। भाभी का शुभ संकल्प, वेमना का शुभ वचन, काली माँ का आशीर्वाद, काली माँ के लिए निष्ठा। वेमना के बुद्धि में थोड़ा प्रकाश हुआ कि ये एक इसके पीछे में पागल, ये विवेक जगा, गहने वापस ले आया, भाभी के चरणों में मत्था टेका। तू मेरे भाभी के रूप में साक्षात मेरी गुरु, जो विकारों से बचने की प्रेरणा दे वही तो गुरु होते, जो जीवन की ऊर्जा नाश होने से बचाए वही तो गुरु है। जगदीश्वरी, तू मेरी भाभी नहीं, तू जगदीश्वरी मेरे लिए देवी है। आज तेरा वेमना देवर अथवा वेमना पुत्र वो पुराना वेमना नहीं है। आज इस जगत की चक्काचौंध अविद्या से लगने वाला दुख भी सुख रूप, कुत्ते को हड्डी में जो रस आता है अपना ही, ऐसे ही हमको जो रस आता था अपना था। उन गंदगी में मैं कीचड़ में पड़ रहा था, विकारों में अपने को मैं तबाह कर रहा था, बल बुद्धि तेज तंदुरुस्ती और आयुष्य की बलि दे रहा था उन गंदे अंगों के पीछे। भाभी, आज तेरा वेमना जगा है, अब अंधेरी रात नहीं, अब समझ का सूर्य मां काली और की कृपा और तेरी कृपा से
उदय हुआ है, ले गए में मुझे आशीर्वाद कर। बस जो सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है, सच्चा ज्ञान है, मां की और तुम्हारी कथाओं के द्वारा जो मैंने सुना है, मैं उसी को पाने जाऊंगा। भाभी आशीर्वाद कर।